दोस्तों, आपकी आवाज जब तक रहेगा तब तक लोग आपको सुनेंगे। जब आपकी आवाज बंद हो जाएगा तब लोग आपको वैल्यू देना भी बंद कर देंगे। और यही चीज हुआ था उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत की केस में भी। यानी उस टाइम पे, यानी जब सुशांत सिंह राजपूत की केस हुआ था, उसके बाद यह केस सीबीआई के हाथ में देना कोई नहीं चाह रहा था। सब कोई इसकी विरोध किया था उस टाइम पे कि नहीं, सीबीआई को देने की कोई जरूरत नहीं, मुंबई पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पर अल्टीमेटली पूरी देश के लोग जब आवाज उठाया एक साथ, तब जाके रातों रात सुशांत सिंह राजपूत की केस तुरंत सीबीआई के हाथ में पहुंच गया था। और इसे कहते हैं एक आवाज की जोर, यानी एकता। तो सुशांत सिंह राजपूत की केस जब सीबीआई के हाथ में उस टाइम पे दे दिया गया था, उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, जो खबर हम लोगों के सामने शायद बहुत ही कम मात्रा में आया था कि सीबीआई का जो टीम था उसके अंदर एक ऐसी तरीके का चहल पहल हो गया था कि सीबीआई की टीम रातों रात तैयार हो गया था। सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके कौन कौन सा डिपार्टमेंट कौन कौन सी पोजीशन में काम करेंगे, क्या क्या करेंगे, सब कुछ तैयार हो गया था। यानी आज के दिन में खड़े होके आप जो कि यकीन तक नहीं कर सकते, इतनी फुर्तीली तरीके से उस दिन काम हुआ था दोस्तों, वो भी हम लोगों की आवाज की वजह से। तो चलिए आज की वीडियो में मैं उस दिन का कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो फैंस से, यानी जिसको हम एसेस आर्यन कहते हैं, तो वो एसेस आर्यन ने अपनी आवाज के जरिए उस दिन कौन सी बड़ी एक महाभारत रचना कर दिया था। तो जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की केस उस टाइम पे सीबीआई के हाथ पे गया, संग संग एकदम रातों रात ही आप कह सकते हैं कि 10 जन का एक टीम, पूरी की पूरी टीम 3 हिस्सों में बट गया। पहली टीम में था 4 जन, दूसरा टीम में था 3 जन और थर्ड जो टीम था उसमें भी 3 जन था, यानी 4 3 3। तो ऐसे 10 जन मिलके टोटल 3 ग्रुप बना लिया गया था और 3 ग्रुप ने 3 अलग अलग पैटर्न में काम करते हुए वो लोगों ने सोचा था कि सुशांत सिंह राजपूत की केस को हम सॉल्व कर देंगे। जैसे कि सीबीआई का जो क्राइटेरिया होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में अपनाने वाले थे सीबीआई की टीम। अब इस जगह पे जो ये तीनों जो टीम बना हुआ था, ये तीनों टीम क्या क्या काम करने वाले थे, मैं सब कुछ आप लोगों के सामने डिटेल में रखूंगा ताकि आप लोग जानिए कि अल्टीमेटली काम कितना दूर तक पहुंच गया था और आखिर में जाके कौन सी वो जगह है जिस जगह पे जाके सब कुछ को रोक दिया गया था। तो वो जो 3 टीम गठन हुआ था, वो 3 टीम ने, टीम 1 में था जैसे कि मैंने कहा कि 4 मेंबर, टीम 2 में था 3 मेंबर और टीम 3 में 3 मेंबर। अब आते हैं कि हर एक टीम का क्या क्या काम था उस टाइम पे। तो पहला जो टीम था 4 जन की टीम, उस टीम ने अपना जो काम सिलेक्ट किया था कि केस डायरी देखा जाएगा। पहला जो टीम है उसके बारे में बात कर रहा हूं, केस डायरी देखेंगे, क्राइम सीन की जो फोटोग्राफ है वो लिया जाएगा, वो एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद क्राइम सीन के बारे में पूरी डिटेल में कंक्लूजन रखेंगे। नेक्स्ट जो था कि ऑटोप्सी रिपोर्ट देखेंगे, वो पहला वाला टीम ही ऑटोप्सी रिपोर्ट भी देखेंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी चेक करेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी चेक करेंगे, साथ ही साथ जो विटनेस थे उस विटनेस की रिकॉर्ड को भी वो पहला वाला जो टीम है वो टीम रिकॉर्ड को दर्ज करेंगे। तो ये टोटल काम उन लोगों का था। अब जो सेकेंड टीम जो कि 3 जन का टीम था, उस टीम का काम था कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगा, रिया चक्रवर्ती की फैमिली से पूछताछ करेगा, सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर थी यानी एक्स मैनेजर श्रुति मोदी, उनसे भी पूछताछ करेगा। उसके बाद जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो स्टाफ थे उन लोगों से पूछताछ किया जाएगा और साथ ही साथ मौके पर मौजूद जो लोग थे उन लोगों से स्पेशली पूछताछ किया जाएगा, अपनी स्टाइल से अलग क्वेश्चन के माध्यम से। अब जो तीसरा टीम गठन हुआ था, तीसरा टीम का काम कुछ ऐसा था कि बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के साथ किसकी दुश्मनी थी, साथ ही साथ बॉलीवुड में जो बड़े बड़े हस्तियां होते थे उन लोगों से भी डायरेक्टली जाके पूछताछ करेंगे। उसी के साथ साथ पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर्स थे कूपर्स अस्पताल में, तो उन लोगों से भी पूछताछ होगा। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग पे जो ईडी का जो रिपोर्ट है उसको लेकर भी एक कंक्लूजन तैयार किया जाएगा। तो ये टोटल जो मैंने काम बताया, ये पूरा का पूरा काम एकदम हम लोगों की यानी जनता की आवाज से ही ये टोटल चीज जो है वो तैयार हो गया था रातों रात। यानी रातों रात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि
जो सुशांत सिंह राजपूत की केस को एक टाइम पे विरोध किया जा रहा था कि नहीं ये केस सीबीआई के हाथ में मत दीजिए, ये केस हम ही सॉल्व कर लेंगे, उस केस को जनता की आवाज की वजह से छीन के सीबीआई के हाथ में देना पड़ा था सरकार को। यानी सरकार तक हिला दिया था सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने, और जिसके कारण मैं ये रातों रात जो बात है वो यूज कर रहा हूं, क्योंकि आज इतना दिन बाद भी जाके सरकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। पर उस टाइम पे देखिए कि कैसे सरकार एकदम झट से नींद से उठ के ही सुशांत की केस सीबीआई को दे देता है कि जल्दी से सॉल्व करिए, नहीं तो हमारी कुर्सी भी जा सकता है जनता के आक्रोश की वजह से। यानी काम इतनी तेजी से हो रहा था, पर अब जो है वो खामियां किस जगह पे है, वो खामियां मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो जो मैंने टीम कहा, उस टीम का जो काम कहा, वो काम को अभी ध्यान से सुनिए। देखिए, पहला जो टीम था 4 जन की टीम, उस टीम में पहला उन लोगों का काम था कि केस डायरी जो है वो बनाएंगे। उसके बाद क्राइम सीन की जो फोटोग्राफ वगैरह था, यानी मीतू सिंह ने जो भी फोटो उठाया था, बस कुछ वही फोटो उन लोगों के हाथ में गया। और उसके बाद सीबीआई ने अगर कुछ फोटो वगैरह लिया था तो वो सुशांत सिंह राजपूत तो उस टाइम पे घर पे नहीं थे, तो नेचुरल सी बात है कि खाली बेड का, खाली कमरा का जो फोटो वगैरह है वो लेना पड़ा था। अब आते हैं ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेके कि ऑटोप्सी रिपोर्ट को वो लोग चेक करने वाले थे। तो मैंने आप लोगों के सामने ही ये खबर रखा था कि सीबीआई टीम का ही कहना है कि मुंबई पुलिस से जब हमने ये ऑटोप्सी करने के लिए सैंपल मांगा था तो टोटल 70% सैंपल मुंबई पुलिस रख दिया था, और उसके बाद हमारे हाथ में 30% दिया था। बाद में जाके जब हमें लगा कि ये 30% इनफ नहीं है, तो उसके बाद हमने फिर से मुंबई पुलिस को कहा था कि बाकी 70% दीजिए, हमें चेक करना है। मुंबई पुलिस ने कहा था कि वो चेक हो गया है, उसमें हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। सिंपल सा बात है इस जगह पे कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की जो ऑटोप्सी यानी विसेरा सैंपल की 70% डिस्ट्रॉय कर दिया था, बाकी 30% सीबीआई को दिया था। और सीबीआई उस टाइम पे ही अनाउंस कर दिया था कि ये 30% से हम कुछ भी एग्जामिन नहीं कर पाएंगे। मतलब ऑटोप्सी जो रिपोर्ट है इसका पॉइंट तो गया, यानी काम जो हुआ वो केस डायरी बना, और क्राइम सीन का जो मीतू सिंह की जो फोटोग्राफ वगैरह था बस वो ही मिला, बाकी का फोटोग्राफ से कोई काम नहीं बन सकता। ऑटोप्सी रिपोर्ट भी गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेके जो झोल हुआ है, यानी ऑटोप्सी रिपोर्ट से ही तो फॉरेंसिक रिपोर्ट बनता है, तो ऑटोप्सी रिपोर्ट जिस जगह पे ऐसे ही घोटाला है वहां फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या बनेगा। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी मैं क्रॉस मार्क करता हूं। साथ ही साथ अब बाकी रहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या झोल हुआ था उसको लेके 3.5-4 साल बाद मैं बात नहीं करना चाहता, आप लोगों को पता है। तो मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एंगल को लेके जो सीबीआई काम करने जा रहे थे उसमें भी क्रॉस, यानी उसको लेके आगे बढ़ना मतलब बेवकूफी था, वो एक फर्जी चीज था। साथ ही साथ रहा कि विटनेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे सीबीआई उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत की केस की सच्चाई जानने के लिए। तो जो विटनेस है वो विटनेस पहले दिन से ही कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे रहे थे जो स्टेटमेंट को सुनने के बाद आराम से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुआ है। पर पता नहीं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद भी क्या सीबीआई को आज तक नहीं लगा कि ये हत्या था? क्यों? शायद किसी किसी को पता नहीं है। मैं फिर से एक छोटा सा एक लाइन के अंदर कह दे रहा हूं कि कैसे सीबीआई को एक चांस में ही समझ जाना चाहिए था। बात यही है कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि क्लेम किया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत हैंग किए, और उसके बाद किसी ने सुशांत सिंह राजपूत को नीचे उतर के बेड में लेटा दिया, पर बस और बस एक जन की मुंह की बात के ऊपर बिलीव करके ये तमाम चीजें हुआ है, वो है सिद्धार्थ पीठानी। और सिद्धार्थ पीठानी के अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति दूसरा नहीं था जो कि इस चीज को कंफर्म कर सके। यानी सब कुछ बस और बस सिद्धार्थ पीठानी की जवानी से ही ये तमाम चीजें हुआ है। तो जिस वजह से ये जो विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, ये जो बात है, ये बात पूरी की पूरी एक गलत चीज होगा अगर उसी स्टेटमेंट को लेके काम किया जाएगा जो स्टेटमेंट वो लोग दिए थे सीबीआई को। यानी सीबीआई की पहला टीम जो कि 4 मेंबर का था, उन लोगों का जो काम था, जो काम की प्रोसेस था, तो सब कुछ इस जगह पे जीरो हो जाते हैं, यानी उन लोगों की काम से कुछ भी आउटपुट नहीं निकलेगा। तो अब आते हैं दूसरा टीम के ऊपर जो कि 3 जन का टीम था। तो उन लोगों का काम था कि पहले रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेंगे। तो रिया चक्रवर्ती पहले दिन से ही झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हैं, और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती की जो कारनामे है वो डेफिनेटली डाउटफुल है, पर
शायद उस टाइम पे भी सीबीआई को ये सब कुछ समझ में नहीं आया था कि नहीं, रिया चक्रवर्ती की ये जो भी स्टेटमेंट है वो डाउटफुल है। और उसी के साथ साथ रिया चक्रवर्ती ने कई बार एकदम मतलब क्या कहे कि एकदम पूरी ईमानदारी से आके मीडिया पे इंटरव्यू दे के गई है, इस तरीके से कि कितना भी उनको पूछ ले मुंह से सच निकलेगा नहीं। तो रिया चक्रवर्ती से सिर्फ पूछताछ करके कोई फायदा नहीं होने वाला। रिया चक्रवर्ती की फैमिली जो कि सुशांत सिंह राजपूत को पागल साबित करने में तुले हुए थे, उन लोगों से पूछताछ करना मतलब कोई भी पॉजिटिव आंसर नहीं आने वाला। नेक्स्ट है एसएसआर की मैनेजर श्रुति मोदी, जो कि खुद को ऐसे बना के रखी थी कि इस केस में उनको कुछ पता ही नहीं, इस केस के साथ उनका कोई संबंध ही नहीं है सुशांत सिंह राजपूत को। तो वो अगर ये सबसे अच्छी होती कि उस टाइम पे वो अगर ये कहे पाती कि मैं सुशांत को जानती भी नहीं, कुछ ऐसा रिएक्ट मैडम ने उस टाइम से आज तक उनकी चेहरे पे ऐसा ही रिएक्शन देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट जो है वो है हाउस की स्टाफ। तो हाउस की जो चारों स्टाफ है वो चारों स्टाफ ने कुछ इस तरीके से उन लोगों की किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो लोग हर जगह एक ही स्क्रिप्ट का रट्टा मार रहे थे, हर कोई एक ही स्क्रिप्ट का रट्टा मारने पे तुले हुए थे। और जिस वजह से चारों के चारों का जो भी बयान था वो बयान इन्वेस्टिगेशन में लेने का लायक तो कम से कम नहीं था। और आखिर में है मौके पे मौजूद जो लोग थे उन लोगों से पूछताछ किया जाएगा। तो मौके पे मौजूद कौन था? मौके पे मौजूद दिखा देगा इस जगह पे कि सुशांत सिंह राजपूत घर के स्टाफ के हिसाब से अगर ऐसा ऐसा है तो मौके पे मौजूद बस सुशांत सिंह राजपूत अकेला ही था। और अगर उस घर के स्टाफ की बयान लेना है तो फिर से वो रट्टा मारा हुआ जो डायलॉग है वो ही सुनना पड़ेगा, वो ही नोट डाउन करना पड़ेगा, इससे कोई फायदा होगा नहीं। नेक्स्ट जो है टीम नंबर 3 जो जिसमें 3 मेंबर था, उनका काम था कि बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के साथ किसी की दुश्मनी तो नहीं था ये जानना। ओके, उसके बाद बॉलीवुड का जो भी हस्तियां हैं उन लोगों से पूछताछ करना। तो इस जगह पे मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि मैंने तो आज से लगभग 3.5 साल से कभी नहीं देखा कि बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी जिसने किया था YRF यश राज फिल्म्स ने, उसको कभी भी बुला के कोई पूछताछ वगैरह या फिर कुछ भी उन लोगों के ऊपर नहीं हुआ। तो क्या घंटा किया ये दोनों पॉइंट में, यानी बॉलीवुड में सुशांत के साथ किसी की दुश्मनी और बॉलीवुड में जो हस्तियां थे बड़े बड़े उन लोगों से पूछताछ। तो दुश्मनी तो निकल के आ गया कि YRF ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिट्रे किया, दुश्मनी किया, पर आपने क्या किया? कोई भी रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया। नेक्स्ट जो है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स से पूछताछ। तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स से पूछताछ करने के बाद सीबीआई ने ही ये बात लोगों के सामने रखा था कि जब हमने कूपर की डॉक्टर्स से पूछताछ किया तो डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा आंसर दिया जो कि कंफर्टेबल आंसर नहीं था। उसके बाद भी कोई भी ऐसा पॉजिटिव स्टेट नहीं लिया गया जो कि लेना चाहिए था। यानी जब सीबीआई को लग रहा है कि ये व्यक्ति जो भी आंसर दे रहा है ये सही आंसर नहीं है, इसके पीछे कोई घोटाला है, पर फिर भी कोई भी स्टेप हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट जो है कि ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी और एनसीबी की केस मैं नहीं चाहता हूं कि सीबीआई के साथ जुड़े। अगर जुड़ेगा तो सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है ये केस ट्रैक से नीचे उतर जाएगा। और जिस वजह से ये चीज घुसाना मतलब सुशांत सिंह राजपूत की केस को अपने आप ही डिस्ट्रॉय करना। मतलब ये टोटल चीज जो भी मैंने अभी आप लोगों के सामने रखा, हो सकता है कि मैं बहुत स्पीड में आप लोगों के सामने कह दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो को जरा से भी मैं लंबा खींचूं। तो सुशांत के केस में जितने सारे मैंने पॉइंट रखा, कोई भी पॉइंट आपको पॉजिटिव लगा कि हाँ ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से सुशांत की केस सीबीआई सॉल्व कर सकता था, पर हाँ इस जगह पे 3 पॉइंट ऐसा था जो कि मुझे उस टाइम पे पॉजिटिव लगा था कि अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट सही से अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो इस जगह पे एक लूफहोल देखा जा सकता है। साथ ही साथ मौके पे जो लोग मौजूद थे उन लोगों से अगर सही तरीके से अगर पूछताछ किया जाए तो इस जगह पे भी एक लूफहोल मिल जाएगा। साथ ही साथ पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर से जो पूछताछ की पॉइंट है, इस पॉइंट को भी अगर सही से इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो इस जगह पे भी एक लूफहोल मिलेगा। यानी एक केस में 3 लूफहोल काफी है एक केस को फिर से अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए, दूसरी एंगल से सोचने के लिए कि इस केस में इतने सारे जो लूफहोल निकल के आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। डेफिनेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। और इंडिया की इतनी बड़ी एक नंबर एक एजेंसीज अगर जब 3 लूफहोल एक केस में देखने के लिए मिल रहा है तो उसके बाद क्या वो एजेंसी इस केस को सॉल्व नहीं करता? आराम से करता। पर इसी जगह पे शायद कोई बैरियर आ गया था क्योंकि टीम नंबर 1 का जो काम था उस काम की एकदम
आखिरी में देखिए कि विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, जब विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, जब किया गया था, कौन जाने कि विटनेस ने क्या बताया, किसका नाम बताया, और जिसके बाद शायद जो लोग सीबीआई को हैंडल करते हैं उन लोगों को लगा कि भाई छोड़ दे, जो जो नाम आ गया है उसके बाद ये सब केस को आगे बढ़ाना मतलब खतरा को बुलाना है, तो भाई छोड़ दे, यहां बंद कर दे। उसके बाद फिर से टीम नंबर 2 का जो पॉइंट है, मौके पर मौजूद जो लोग थे वो लोग शायद किसी का नाम ही लिया कि हम लोगों को ये लोग आके समझा के गया सर कि माफ कर दो हमें कि हम ऐसे ऐसे कहना पड़ रहा है हमें, पर हमें ये लोग समझा के गया था कि ये करना, नहीं तो हो जाएगा सत्यानाश। तो सीबीआई को अगर लग गया कि अरे ये लोगों को अगर हम पकड़ ले तो फिर तो हम भी गए, सब कोई गए, तो इस जगह पे हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पर्सन हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हो, या फिर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से सीबीआई ये टोटल चीज को फॉरगॉट कर गया। नेक्स्ट जो है वो है पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर से पूछताछ, और पोस्टमार्टम करने वाली जो डॉक्टर्स है वो डॉक्टर शायद किसी के नाम ले लिया, क्योंकि सीबीआई ने जैसे कहा कि डॉक्टर्स ने सही से आंसर नहीं दिया रहा था, कोऑपरेट नहीं कर रहा था, तो शायद डॉक्टर्स ने किसी का नाम ऐसा ले लिया कि सीबीआई को लगा कि नहीं, ये केस अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो फिर वो केस सीधा एक ऐसी जगह पे जाके हिट करेगा, जो जगह पे हिट करना मतलब हम लोगों की बॉस के गले में हाथ पहुंच जाना, तो हम लोग ये नहीं कर सकते, या फिर बॉस को पूछ लेते हैं कि बॉस आगे बढ़ूं या फिर नहीं। तो ये तमाम चीजों के वजह से हो सकता है कि उस टाइम पे सीबीआई अपने काम को बंद कर दिया था। यानी इस वीडियो की मेन मुद्दा यह है कि हम लोगों की आवाज की वजह से रातों रात, फिर से मैं ये कह रहा हूं, रातों रात सीबीआई की 10 जन की एक टीम गठन हो गया था, जो कि ये टोटल 10 जन की टीम आईपीएस मनोज शशिधर को रिपोर्ट करेंगे, ऐसा एक बात भी चल रहा था उस टाइम पे, और जिसको लेके बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा था। पर अल्टीमेटली जाके ये जो काम है, बस इतना ही काम था, इसी काम से ही सीबीआई ने यह फैसला ले लिया कि सुशांत सिंह राजपूत की केस का सॉल्व कर देंगे। पर जो भी पॉइंट आप लोगों के सामने रखा, इसी पॉइंट के अंदर से पता नहीं कौन सी पॉइंट जाके सीबीआई की बॉस तक हिट कर गया, और जिस वजह से आज के दिन में सीबीआई को काम करने से शायद मना कर दिया, या फिर अपनी आंखें दिखा के बंद करने के लिए कहा। तो आप लोगों को क्या लगता है, कौन सा वो पॉइंट हो सकता है जिस पॉइंट की वजह से कोई पॉलिटिकल पार्टी की बहुत बड़ी लीडर डर गए होंगे, या फिर उनके साथ ये केस लिंकअप हो जा रहा था, जिस वजह से इस केस को यानी सीबीआई को कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने के लिए कह दिया, वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का जो भी ओपिनियन है आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर डालिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे, टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।